हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हुई थी। वी और जंगकुकी जैसे ही उस तरफ देखते हैं, जंगकुकी जो है उस इंसान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और जंगकुकी जो है इस इंसान को देखकर हैप्पी भी होते हैं और वो कहने लगते हैं कि कोई। सो गाइस, इस लड़के का नाम जो है वो गोई है और जंगकुकी के बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं ये भी। और ये भी बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हैं। जंगकुकी के मुंह से इसका नाम सुनकर जो है भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और भी जो है जंगकुकी की तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये इस इंसान को जानता है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को। आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद जो है इन्फो और जेहोप भी नीचे आ जाते हैं। सो इन्फो कहने लगते हैं कि हे गोई, तुम कितने दिनों के बाद दिख रहे हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, बट तुम कहाँ पर थे, मुझे कुछ भी पता नहीं था। सो गोई कहने लगते हैं कि यार, तू भी तो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है और आजकल तू भी कहाँ दिखता है मुझे। सो वो दोनों बातें करके मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुमने जंगकुकी को देखा। तो वो कहते कि हाँ, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ना इस ड्रेस में। तो गोई कहने लगते हैं कि हाँ, लगता है ये ड्रेस तुमने ही चॉइस की होगी, इसलिए तो ये इतना रिवीलिंग है, इसमें तुम्हारी बॉडी शॉफ हो रही है। जंगकुकी, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, तुम वैसे ही ऑलरेडी क्यूट हो और ज़्यादा क्यूट मत बनो। भी जो है गोई की ऐसी बातें सुनकर वो गुस्सा होने लगते हैं और वो जो है गोई को घूरने लगते हैं। तो गोई कहने लगते हैं कि हे जस्ट चिल, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, जिस तरीके से तुम मुझे मार ही डालोगे। गोई कहने लगते हैं कि डोंट वरी, वैसे भी मैं तुम्हारे हस्बैंड को कहीं चुरा कर नहीं लेके जा रहा हूँ, यहीं पर ही रहने वाला हूँ। और प्लीज़ तुम मुझे इस तरीके से घूर कर देखना बंद करो। सोफी कहने लगते हैं कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है और इसके साथ तुम जो भी करो आई डोंट केयर, तुम इससे बातें करो, चाहे इसे अपने साथ लेकर जाओ। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो गोई कहने लगते हैं कि जंगकुकी, आखिर इसे क्या हुआ। तो जंगकुकी कहते हैं कि गोई, तुम उसे छोड़ो, वो हमेशा से ही ऐसे हैं, हमेशा ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे हो। तो गोई कहते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ एंड माई बनी बॉय, मैं तुम्हें आज देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम इन कपड़ों में सच में ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी लग रहे हो। तो जंगकुकी कहते हैं कि थैंक्स। और भी जो है ये सारी चीज़ें दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं। शिखा जो है जंगकुकी को देखकर वो भी जल भून जाती है क्योंकि जंगकुकी सच में ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और उसके बाद वो फी को देखती है तो फी जो है वो सिर्फ जंगकुकी को ही देख रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है शिखा वहाँ से गुस्से से चली जाती है और दूसरी तरफ जंगकुकी को दिखाया जाता है वो जो है गोई से बहुत ही हंस के बातें कर रहे होते हैं और ये सब कुछ जो है फी से देखा नहीं जा रहा होता है। वो बहुत ही घूर घूर के जंगकुकी को देख रहे होते हैं और वो जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। भी जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो जंगकुकी के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। तो सारे पार्टी के लोग जो हैं वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, पार्टी के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सुबह के सीन में हम देखते हैं कि हमारे जंगकुकी और वी जो है एक ही बेड पर दोनों के दोनों सोए होते हैं। वी ने जो है जंगकुकी को बहुत ही टाइटली हक करके सो रहे होते हैं। उसके बाद जो है गाइस हमें जंगकुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुकी की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बाइट मार्क्स होते हैं और जंगकुकी ने जो कपड़े पहने थे वो भी नीचे गिरे होते हैं। उसके बाद जो है गाइस जंगकुकी की नींद टूट जाती है और जंगकुकी उठ जाते हैं और वो उठने के बाद जो है वी को देखते हैं और उसके बाद जो है वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं वी जो है उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेते हैं जिसकी वजह से जंगकुकी उठ नहीं पाते। ऑलरेडी उनके बॉडी में इतना पेन हो रहा था फिर भी वो जैसे तैसे उठ जाते हैं और वो अपने कपड़े पहनते हैं और अपने बेडरूम में चले जाते हैं। जंगकुकी के जाने के बाद जो है वी उठ जाते हैं और वी उठने के बाद जो है वी को कुछ भी याद नहीं होता।
और फिर नॉर्मल डे की तरह ही फ्रेश होते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर जो है डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। सो वी के मॉम डैड पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर हो तो जनकुकी कहाँ पर है, तुम जनकुकी को अपने साथ लेकर गए थे ना। तो वी कहने लगते हैं कि क्या, मैं उसे अपने साथ लेकर गया था, कब, मुझे तो याद नहीं। तो वी के मॉम डैड कहने लगते कि क्या तुम्हें याद नहीं, कल रात तुम मुझे घसीटते हुए अपने बेडरूम में लेकर गए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं। ये बात सुनकर जो है फिर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मैं उसे कल रात अपने बेडरूम में लेकर गया था। और उसके बाद वो फिर से अपने बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद जो है वो बेडरूम को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं, बट जनकुकी ने बेडरूम को पहले ही साफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से फी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर एक भी कचरा दिखाई नहीं दे रहा था, बट जनकुकी ने कमरे को जल्दबाजी में साफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से जनकुकी के जो कपड़े का बटन था वो एक्चुअली वहीं पर गिर चुका था, क्योंकि जनकुकी के कपड़े को वी ने फाड़ दिया था। इस वजह से जनकुकी का एक बटन जो है वहीं पर गिरा होता है। तो फिर उस बटन को देखकर उठा लेते हैं। और गाइस हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वी ने जनकुकी के साथ क्या क्या किया जाते हैं। जनकुकी को वी अपने बेडरूम में लेकर जाने के बाद जो उसे दीवार पे पुश कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बॉडी शो ऑफ कपड़े पहनते हुए, सबको अपना बॉडी दिखाते हुए। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर जॉन जॉनकुक। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, चाहे मैं पैसा भी लूँ, आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच। सोफी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि क्यों, आखिर तुमने अपना फेस उस तरफ क्यों कर लिया, देखो मुझे, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, आखिर क्या रिश्ता है। हाँ, तुम्ही ने कहा ना कि मैं, मेरी लाइफ है, मैं जीऊँ मरूँ कुछ भी करूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, या फिर मैं मर। फिर जो है उसका मुंह बंद कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि जस्ट जस्ट शट अप, तुमने अगर दोबारा ऐसी बातें कही ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और यहाँ गाइस हमें दिखाया जाता है भी जो है पहली बार जनकुकी के लिए रो रहे होते हैं। फिर जो है उसके बाद रोते हुए जनकुकी को हक कर लेते हैं और वो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे छोड़कर जाने के बारे में तुम कभी मत सोचना, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। भी जो है ये सब कुछ कहते कहते जनकुकी के शोल्डर पर अपना सर रख के सो जाते हैं। फिर जनकुकी जो है उसे बेड पर सुला देते हैं और वो फी को देखने लगते हैं, उसके जाने लगते हैं। तो फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो नींद में ही बड़बड़ाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मॉम डैड प्लीज़ मुझे मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मुझे प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे इस अंधेरे कमरे से और अकेलेपन से डर लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जनकुकी कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहीं पर हूँ, तुम डरो मत। और उसके बाद जो है भी उठ जाते हैं और फिर जो है जनकुकी को देखने लगते हैं। और उसके बाद जो है जनकुकी के फेस को वो अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो जनकुकी को किस कर लेते हैं। पर जनकुकी भी को किस करने से नहीं रोकते, वो उसे करने देते हैं वो जो करते हैं। और फिर जो है जनकुकी को किस करते करते उसके होठों पर बाइट कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर जनकुकी के गर्दन पर किस करने लगते हैं और धीरे धीरे जनकुकी के कपड़े उतारने लगते हैं। और गाइस ये वही टाइम होता है जहाँ पर जनकुकी का एक बटन जो है वो टूट जाता है। उसके बाद जो है फिर जनकुकी को पूरा ही शर्टलेस कर देते हैं और जनकुकी को बहुत ही हॉट तरीके से छूने लगते हैं और वो जनकुकी को बहुत ही अग्रेसिवली जनकुकी को किस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जनकुकी मौन करने लगते हैं। और जनकुकी की मौन की आवाज़ सुनकर फी तो और भी बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। उसके बाद जो है दीदी अपनी
इनसाइड को जंकुकी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जंकुकी दर्द के मारे और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और मौन करने लगते हैं। जंकुकी को इतना पेन हो रहा था कि जंकुकी चिल्लाने लगते हैं और वो मौन भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं कि जंकुकी कहने लगती है कि प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, प्लीज़। बट भी नहीं रुकते, वो कंटिन्यूसली जंकुकी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और जंकुकी जो है पेन के मारे वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जंकुकी का ये फर्स्ट टाइम था। जंकुकी ने कभी किसी के साथ कि ऐसा नहीं किया था, इस वजह से जंकुकी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जंकुकी अपना बॉडी भी मूव नहीं कर पाते और वो वी को अपने साथ जो भी करना है वो करने देते हैं। वो कुछ भी नहीं कह पाते उसके बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। और उसके बाद गाइस वी जो है पूरी रात जंकुकी के साथ ये सब कुछ करते हैं और भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली जंकुकी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सो गाइस जैसे ही वी को ये सारी चीज़ें याद आती हैं, वी जो है ये सब कुछ याद करके शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने आखिर ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जो है वो सोचने लगते कि जंकुकी वो अभी कैसा होगा। उसके बाद जो है वो जैसे ही जंकुकी बेडरूम में जाते हैं, जंकुकी जो है अपने बेड पर पड़े होते हैं, बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह। उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, वो उसी तरीके से ही पड़े होते हैं बेड पर। और भी जो है ये सारी चीज़ें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंकुकी ने कपड़े ठीक से नहीं पहने होते। कि उन्होंने सिर्फ वी का शर्ट ही पहना होता है, क्योंकि वी ने उसके शर्ट को फाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वी जंकुकी जो है वी के कपड़े पहनकर वो सो गए थे। सो वी उसके बाद जो है उसके पास जाते हैं। सो जंकुकी को वो जैसे ही देखते हैं, जंकुकी की फ़ोटो पर उन्होंने बाइट कर लिया था, सो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। बट जंकुकी तो सो चुके थे, इस वजह से वी कहने लगते हैं कि वो नो, आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। जब भी मुझे गुस्सा आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैंने आखिर ये सब कुछ कैसे कर दिया तुम्हारे साथ। और वो भी जो है जैसे ही जंकुकी को टच करते हैं, वो टच करके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो बिल्कुल एक तवे की तरह गर्म होता है। तो वो कहने लगते कि ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, अब मैं क्या करूं, क्या मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को कॉल करता हूँ। उसके बाद जो है वो डॉक्टर को कॉल करते हैं। उसके बाद जो है फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो है जंकुकी को चेक करते हैं और वो कहते हैं कि ओह माय गॉड, इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। और वो जैसे ही जंकुकी की बॉडी पे अल्लाह बट मार सकते हैं, वो कहने लगते हैं कि आपको ये सब कुछ करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, ये उसके लिए सूटेबल है या फिर नहीं, ये अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि आपने जो किया है, क्या ये करने के टाइम आपने सेफ्टी का ध्यान रखा था। तो फिर कहते हैं कि नो डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इस वजह से। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि आगे से ध्यान रखिए, अगर ये लगातार इनके साथ ये सब कुछ होता रहा तो शायद ये आगे चलकर प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। सो भी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कि ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है भला। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। और वो ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं और फिर जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्या कहा डॉक्टर ने कि ये कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। और वो उसके बाद जो है डॉक्टर की बातें भूल जाते हैं। हे गाइस, आप क्या चाहते हैं कि स्टोरी में एक क्यूट लिटिल बेबी की एंट्री हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मुझे लगता है कि स्टोरी में एक क्यूट लिटिल बेबी हो तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें बेबी होना चाहिए तो मैं इसमें बेबी ज़रूर कि एक बेबी कैरेक्टर ज़रूर लाऊँगी।
तो चलिए स्टोरी पर फोकस करते हैं। उसके बाद जो है फिर जंगकुकी को ध्यान से देखने लगते हैं और फिर जो है जंगकुकी के होठ पे जो चोट लगा होता है उस पर दवाई लगा देते हैं और उन्होंने जितने भी लव बाइट्स मार्क्स जंगकुकी को दिए थे वो हर जगह पर दवाई लगा देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारी प्यारी जिमिन को दिखाया जाता है। वो जो है कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। रेडी होने के बाद जो है वो नीचे आ जाते हैं। सो जिन भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुके होते हैं, आरएम भी रेडी हो चुके होते हैं, सारे के सारे लोग रेडी होकर जो है डाइनिंग टेबल पर आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शिवा और जिमिन जो है ये दोनों बिल्कुल शांत ही होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लड़ नहीं रहते। सो जिन कहने लगते हैं कि आज तुम दोनों को क्या हुआ, आज तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे, तुम इतनी शांत कैसे बैठे हो तुम दोनों। सो शिवा कहने लगते हैं कि योंग एक्चुअली आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। और वो ऐसा कहकर शिवा जो है चले जाते हैं। तो जिमिन जो है शिवा को ही देखने लगते हैं। तो जिन कहने लगते हैं कि तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, इस तरफ। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।